नमस्ते। आज बात करते हैं राजस्थान के किसानों की और उस एक योजना की जो उनके लिए उम्मीद बनकर आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पर क्या वो वादा पूरा हो पाया? चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। मतलब ये जो स्कीम थी ना, इसे किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह देखा गया था। एक ऐसा भरोसा कि अब वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक सुरक्षा कवच है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस योजना का असल मकसद क्या था, इसे आखिर बनाया क्यों गया था। तो साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया और इसका मकसद बहुत सीधा सा था कि भारत के किसान सिर्फ मौसम के भरोसे अपनी किस्मत ना छोड़े। होता यह है कि किसान एक छोटा सा प्रीमियम भरते हैं, सरकार भी उसमें मदद करती है और फिर अगर किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाए तो उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए एक सेफ्टी नेट मिले। मतलब सोचिए, अगर एक फसल चली भी गई तो किसान को अगली फसल की तैयारी करने की हिम्मत मिले, वो भी बिना कर्ज के बोझ में डूबे। तो ये सिर्फ मुआवजा नहीं था, ये आगे बढ़ने का एक जरिया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कागज पर जो वादे होते हैं और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें राजस्थान में एक बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। और हकीकत यह है कि आज ये सिस्टम, ये सुरक्षा कवच पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है, और वो भी ठीक उस वक्त जब किसानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 2023 की खरीफ फसल, फिर 2024 की रबी फसल, इन दोनों के नुकसान का जो भी हिसाब किताब था वो सब हो चुका है। सर्वे वगैरह सब पूरे हो गए हैं, लेकिन किसानों के जो क्लेम हैं वो अभी तक बस अटके हुए हैं। और यही वो जगह है जहां नियम और हकीकत का फर्क साफ दिखता है। कानून क्या कहता है कि फसल खराब होने के 2 महीने के अंदर अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, पर असल में क्या हो रहा है? किसान 2 साल से भी ज्यादा से सिर्फ इंतजार और इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, कहां 2 महीने और कहां 2 साल। 2 साल ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी, मतलब जो सरकारी ढिलाई है, उसका सीधा सीधा नतीजा है। और ये किसानों की उम्मीदों पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 2 साल की देरी है, इसका एक किसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये जो स्कीम एक वरदान की तरह आई थी, वो आज एक अभिशाप जैसी लगने लगी है। और ये शब्द उन किसानों के हैं जिन्हें मदद का वादा किया गया था। चलिए जरा सोचने की कोशिश करते हैं कि एक किसान परिवार के लिए 2 साल की देरी का असल मतलब क्या होता है। इसका असर उनकी रोज की जिंदगी पर कैसे पड़ता होगा। देखिए, 2023 में फसल का भारी नुकसान हुआ। फिर 2023 से 2025 तक 2 साल सिर्फ उस बीमा के पैसे का इंतजार करने में निकल गए जो उन्हें कानूनन मिलना चाहिए था। और फिर जब 2025 में भारी बारिश जैसी अगली चुनौती आई तो उनके पास उस मुश्किल से लड़ने के लिए कोई सहारा ही नहीं था। यही तो सबसे जरूरी बात है। अगर वो पैसा टाइम पर मिल गया होता तो वो सिर्फ पुराने नुकसान की भरपाई नहीं करता, बल्कि आने वाले कल के लिए, अगली मुश्किल के लिए हिम्मत और साधन भी देता। तो फिर इसका हल क्या है? क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मांग बहुत ही सीधी और साफ है। पहली चीज, इस मामले को हल्के में ना लिया जाए, इसे टॉप लेवल पर तुरंत देखा जाना चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, किसानों के जितने भी दावे अटके हुए हैं, उनका पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। क्योंकि किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वो हमारे अन्नदाता हैं। और शायद यही वो एक सोच है जिसे इस पूरी पॉलिसी के दिल में रखने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जस्ट नगर टुडे न्यूज़ हर दिन आपके लिए ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरें लेकर आता है। धन्यवाद।